हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की कल्याण करनी। मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की वाणी में। बिल्कुल एकाग्र, जो प्रसाद आपको को मिल जाएगा वो तो ठोस लाभ ये है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। या आपने पावन हुतियां महाराज जी के श्लोक बोल बोल कर किया, बड़ा लाभ, बड़ा ठोस लाभ। आइएगा, अब हम आज जा रहे हैं क्रम अनुसार ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय में। ध्यान सुनो बच्चों, मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं। पिताजी का काम होता है मोटी मोटी सब्जी बाजार से लाना, आप मिसालें भर के आग पे रख के कितना नरम बनाती है। इसलिए भगवान ने बड़े सूक्ष्म शब्दों में अपना ज्ञान दिया। हमारे जैसा काम है उसे सरल बना देना, सरल एवं सुबोध। सु मैंने आसानी से, बोध मैंने समझ आ जाने वाली बात, आसानी से समझ आ जाए। और ना भगवान ने मुझे बड़ा रोया इस श्लोक को सुना करके। कौन सा? सुना कर भी अनजान है। इतनी चोटी की वाणी, इतनी चोटी की फिलॉसफी है, इतनी चोटी का मनोविज्ञान है गीता, समझना आसान नहीं। मेरे सजनों, मेरी देवियों, और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वो हमें ताकत दे, जैसे वो कहती हैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वात्सल में लोग। मैं उन्हें विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे योग्य हो जाते हैं। वाह! आओ मेरी देवियों, लाभ उठाओ, बहुत बड़ा लाभ है। घोर कल युग में ग्रस्ती होते हुए भगवान जी की वाणी सुनना। किसी भी मंदिर में गीता नहीं ली जाती, देख लो। काका समझाना भी मुश्किल और समझना भी मुश्किल, फिर समझ के अपनाना बड़ा मुश्किल है। या तो मेरे मालिक थोक के भाव कृपा कर रहे, बहुत कृपा कर रहे हैं। हम लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए बच्चे, चौथा अध्याय। अब महाराज जी की सारी वाणी को, सारी ज्ञान को हम एक बार फिर क्या दुढ़ाई कर लेंगे, हमारे मन में और गहरी उतर जाएगी कि भगवान ने अवतार जो लिया भक्तों के लिए भी लिया और दुराचारियों के लिए भी लिया। दुराचारियों का चलो मेरी वर्कशॉप में मैं तुम्हारा दोबारा शक्ल बनाऊं, तुम गंदे हो, और हमें कहा चलो मैं तुम्हें ताकत दूं, तुम और भी बढ़ चलो। जो हम भक्ति के मार्ग में चल रहे थे, हमारी स्पीड बढ़ा दी, भगवान ने एक्सीलेटर लगा दिया, हमारी स्पीड बढ़ गई। इतना चोटी का ज्ञान दे दिया, वो हमारे लिए तो ज्ञान है ना, कैसा। चौथा अध्याय, इसका शुभ नाम है मेरी देवी मेरे सजनों, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरा था कर्म योग, उसमें भक्ति प्रधान। मेरे साथ श्यामल, ओ मेरी देवियों, कौन बताएगा ये चोटी की बातें जिससे हम परले पार पहुंच जाएंगे। सुनो मेरे सजनों, सारा दिन घर के धंधों में, समाज के धंधों में रह जाते हो, ये थोड़ा समय सफल कर लो मेरे बच्चों। वो मेरा भी यहां बैठकर सफल हो जाए। क्या कहा? तीसरे अध्याय में भक्ति प्रधान कर्म योग है। उसमें ज्यादा भक्ति है। भक्ति क्या होती है? मैं तो सदैव आपका हूं। भक्ति सुनो क्या होती है बेटी, भक्ति की शुरुआत कहां से है? मैं सदा ही आपका हूं और आप सदा ही मेरे गए। ये भक्ति की शुरुआत होगी। भक्ति का बीज पड़ गया मेरी देवियों जब हमारे मन ने प्यार से, प्रेम में भर के कहा मैं सदा ही आपका हूं और आप सदा ही मेरे हैं। ये भक्ति की शुरुआत। अच्छा, भक्ति की चोटी क्या है? कभी मैं उसे कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। भगवान का प्रसाद आ गया, बड़े आदर मान से स्वीकार कीजिए। आगे बच्चे आ जाओ, आगे बच्चे, कोई आगे कोई पीछे कोई इधर। हाँ जी, तो लीजिएगा, डोरे ना फेंक के करो, पुत्र पाप लगता है। अपने हाथों में रखा करो, खा के भी अपने हाथों में रखो। हाँ जी, लीजिए, आगे बढ़ू। तो वो था भक्ति प्रधान, उसमें भगवान को समर्पित। ये क्या है? इसमें भक्ति तो जरूर है, लेकिन ज्ञान की प्रधानता ली हुई। ज्ञान मैंने सोच समझ के, अकल की खिड़कियां खोल के, अच्छा इसमें ज्ञान की प्रधानता है। अच्छा,
कभी कभी माँ सब्जी बनाती थी ये गोभी की, तो कभी आलू की प्रधानता, कभी गोभी की प्रधानता। कभी कहते माँ ये क्या किया, पुत्र घर में इतने आलू नहीं थे इतने आलू थे जितने डाल दिए। अच्छा माँ, तो कभी गोभी ज्यादा थे, कभी आलू कम, तो कभी आलू ज्यादा थे गोभी कम। इधर चौथे अध्याय में क्या है, ज्ञान ज्यादा है, भक्ति जरूर है, कर्म योग भी है, लेकिन ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान की प्रचुरता, ज्ञान की प्रबलता, ज्ञान की प्रबलता है। हाँ, और ज्ञान क्या होता है, सोच समझ के, परमात्मा के बारे में भी मन में भाव रख के, हाँ, प्रकृति को भी समझ के, और मेरा जन्म क्यों हुआ इसको भी समझ के, ये तीनों प्रश्न हल करके जो कर्म करता है उसे ज्ञान जो ज्ञानी भक्ति सम्मिलित कर्म योगी कहते हैं। ऐसा जी बड़ी जल्दी निकल जाता है। ऐसे कौन हुए, स्वामी विवेकानंद, मैं 20वीं शताब्दी को ले रहा हूं, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी महाराज, इनको चौथा अध्याय इनकी जान प्राण था, ज्ञान कर्म संन्यास, विचार करके कर्म करना, अंधाधुंध नहीं। जैसे राजा जनक, ज्ञान भी, भक्ति भी और कर्म योग भी। भगवान ने कितने प्यार से जनक का इसमें नाम दिया है, जनक जैसे हिंसा हुए इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। तो ज्ञान की प्रधानता, तो फिर क्या कहा, ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान की प्रधानता कर्म किया, भगवान के चरणों में संन्यास कर दिया, मतलब त्याग कर दिया। या संन्यास का त्याग सीख है, या संन्यास का घर बार छोड़ने से नहीं है। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा घर बार छोड़ जाओ, बल्कि भगवान तो ये कहती है अमल छोड़ देने और तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरी बदन का क्या। बल्कि भगवान ने कहा अगर तू मुझे आदर देना चाहता है, जी प्रभु बिल्कुल आपको आदर दूंगा। तो भगवान ने ये सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला दिया, क्या, करके अमल सीखे विधर्म। कर्म छोड़ देने की बजाय भगवान के अनमोल योग द्वारा कर्म करना अच्छा है। इससे क्या होता है, अपना भी बहुत लाभ और समाज का बड़ा लाभ होता है। देवियों, भगवान बड़े खुश होते हैं कि समाज का लाभ हो, समाज का भी कल्याण हो, क्योंकि समाज भी तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसलिए हमारा भी धर्म है, जब हम संभल गए हैं तो समाज के कल्याण के लिए भी करें। मालिक गदगद हो जाते हैं जिसने ये पाठ पक्का कर लिया है और अमल में दिखा रहा है। कौन सा, एक दूसरे को करो साथ, मैं आपका भला करूं आप मेरा भला करें। इस तरह दुनिया चलती है, पहले मैं आपका करूं फिर आप मेरा करें, फिर प्यार में भर के आप मेरा करें। इसलिए सारा संसार इससे चल रहा है। देवता हमारी सेवा कर रहे हैं, फिर हम देवताओं को प्रणाम करते हैं। कितने देख लो, ये पवन देवता मारे मारा फिर रहा है, हमें क्या प्राण अपान देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। पवन देवता, अग्नि देखो कितनी सेवा कर रही है, सूर्य देवता कितनी सेवा कर रहा है। इंद्र देवते ने आज की बार जरा ओवरफ्लो सेवा कर दी। तो सारे सेवा ही कर रहे हैं ना। जब मेरी एक बेटी कह रही थी, इंद्र देवता ने जो है बरसात की टूटी खोल के सो गया होगा, तो आंख देर से खुली जबकि पानी पानी हो गया, ऐसा मान लो। लेकिन सारे देवता ही सेवा कर रहे हैं, सारे देवता लगे हुए हैं। और धरती का कितना उपकार है हमारे पास। धरती हमारी भगवती, धरती हमारी माँ के समान है, जननी के हम बोलते हैं, बड़ी सेवा कर रही है। इधर फिर माँ बाप बहन भाई अपने पिताजी कितनी सेवा कर रहे हैं। फिर हमारा धर्म होता है हम भी सेवा कर जाए, हम भी लग जाए। तो चौथे अध्याय हर एक के लिए नहीं, इसमें ज्ञान की प्रधानता कि भाई सोच समझ के कर्म करो। क्यों कर्म करूं, कर्म योग क्यों करूं, इसलिए कि मेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। ये अंधाधुंध नहीं, भगवान ने तो आज्ञा दी, क्या फकत मेरी खातिर तू। चौथे अध्याय का अनुयायी कहता क्यों मैं पसीना गिराऊं, मैं रातों जागूं, मैं कष्ट पाऊं, तो मैं भगवान के अर्पण कर दूं। ये क्या बात बनी। भगवान कहते पुत्र मेरे लिए करेगा ना अहंकार नहीं पैदा होगा, मेरे लिए करेगा ना संस्कार नहीं पड़ेंगे, मेरे लिए करेगा मन बेचैन नहीं होगा, मेरे लिए करेगा तू मेरी भक्ति में लगा रहेगा, मेरे लिए करेगा तेरी बुद्धि खुल जाएगी, मेरे लिए करेगा तेरा मन निर्मल हो जाएगा। है बता प्रभु केवल आपके लिए करूंगा। चौथा अध्याय की दलील ही देता है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों,
अपने लिए करते तो अहंकार पैदा होता है, कामना बढ़ जाती है, मन में बेचैनी हो जाती है, इतना मैंने और करना है। फिर करते तो स्वार्थ बढ़ता जाता है और घर वाले खुश भी नहीं होते, हालांकि हम उनके लिए मर जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मालिक के लिए किया जाए ज्ञान से, विचार से, कोई कमी नहीं। दिन प्रतिदिन मन गदगद 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 विशेष प्रकार का उल्लास होता है मन के अंदर। शाबाश, बहुत लाभ है भगवान के लिए कर्म करना। लेकिन क्यों करें लाभ अपना? तीसरे अध्याय में कोई नहीं प्रश्न करता क्यों करें, मेरे भगवान ने आज्ञा दी है, यानी बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा इधर ज्ञान के आधार पर। क्यों करें भगवान के लिए? अपना ही लाभ है। क्यों रोटी खाएं जब भूखा मरेंगे, क्यों पानी पिए प्यासे मरेंगे, अपना ही लाभ है। इसी तरह क्यों भगवान के लिए कर्म करें? आगे चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म सर ज्ञान दे के सोच के, तेरा अपना लाभ है। आपकी कोई जमीन है? नहीं। या कोई हमारा बड़ा भारी कोई फैक्ट्री चल रही है? नहीं। तो पढ़ेगा तो कुछ नौकरी मिलेगी पुत्र। हाँ मां, फिर तुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, तेरी इज्जत भी सारे करेंगे। निखट्टू की कोई नहीं इज्जत करता, निखट्टू को 2 उंगलियां में से उंगली मार के कहता आगे निखट्टू, आगे निखट्टू, इससे ताना मारते फिर तुझसे सहा नहीं जाएगा। वो बोलेंगे ना गुफ्तनी मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां। और गुग्गू मुग्गू और कमाने वाला हो तो दिन रात परौंठे मिलती है। मेरा पुत्र कमाने वाला है, इतना कमा रहा है, हाय हाँ मां जरूर, फिर अच्छा घराना मिल जाएगा। अच्छा मां, तो कितने गुण बताए जाते हैं कमाई के, तब वो दिन रात लगा देता है। इस तरह हम भी देखें कि अगर सोच समझ के मैं कर्म करूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब है बार बार जन्म मरण में नहीं आऊंगा, दुखों से छूट जाऊंगा, सदा रहने वाली शांति मुझे मिल जाएगी। 10 दिला तेरी और की चाहिए। इस तरह महत्ता बढ़ाइए, मेरी बेटी महत्ता बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाओ। क्यों मैं कर्म भगवान के नाम पे करूं? मेरा ही कल्याण। रब ने क्या, रब ने तो वही करना है जिसमें जीव का कल्याण हो। रब परमात्मा, आपा जीवात्मा, आपा एक किरण है, रब एक सूरज है। ऐसा यूं समझा करो भाई, रब एक सागर है जबकि हम सागर की एक बूंद है। ओ मेरा रब्बा, रब क्या है? मैंने कहा सागर, और हम क्या है? गागर। हम तो गगरिया है, आए खाए उनके अनुसार रहेंगे, जन्म सफल हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा, ऐसे मन को समझाओ और भगवान की महत्ता बढ़ा लो। ये माँ बाप का फर्ज था पर नहीं उन्होंने पूरा किया, तो भगवान की महत्ता शुरू से बढ़ाई जाए, क्योंकि जिसकी हम महत्ता बढ़ाते हैं मन उसी का प्यार, उसी से प्यार करता है। कभी हमने पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई, दिन रात पढ़ाई से प्यार किया, फिर कमाई की इंपॉर्टेंस बढ़ाई तो दिन रात कमाई के लिए लग गए, फिर पत्नी की महत्ता बढ़ाई, दिन रात अच्छे अच्छे घराने ढूंढने लग गए, फिर मेरा गोदी बच्चा हो तो बच्चों की औलाद की महत्ता बढ़ाई, औलाद की, तो दिन रात वही चिंता कर लग गया। ये मन का नियम है क्या? जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसी का चिंतन शुरू। तो अब भगवान की महत्ता बढ़ाएं जो कि सच्चाई है। चौथा अध्याय ये कहता है, अकल को खोलो, मन का विकास करो और सोचो क्यों निष्काम कर्म करूं? मेरा ही कल्याण, मेरी भलाई। रब का क्या है? रब ने तो सीधा ये कभी अपनी भुजा बुलंद करके यूं कह दिया, पता क्या कहा? मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, ना मेरा कोई खास प्रेमी है, ना मेरे से किसी से द्वेष है। क्यों प्रभु ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि सारे मेरे ही बनाए हुए। बाहर ईंटें निकली पड़ी हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई खंगरीली है। भट्टा कहते हैं मुझे सारी मेरी प्यारी है, क्योंकि मेरे ही गर्भ से बाहर निकल के आई है। भट्टे नहीं तो पकाई है ना, इसलिए रब भी कह रहे थे कि मैं तो माता पिता हूं, सारे मेरे ही है। तो रब तो बरी हो गई ये कह करके मेरे वास्ते खल। अब हमारा धर्म है, देखो रब बरी होकर फिर नियम बना दिया, मगर वो जो पूजे बस इनको यकीन वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें मकीन। जो दिलो जान से भगवान जी के अनुसार जुट गया, हाँ रब कहते बस मैं सदा के लिए उसमें आ गया। तो हमारा भला ऐसा समझा मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, क्या हमारा ही सरासर हमारा ही भला है। भक्ति कमाने में, निष्काम कर्म करने में, परमात्मा का प्यार बढ़ाने में, और जो भी क्रिया वो भगवान के प्यार में भर के करें, हमारा भला, हमारा भला, हमारा भला। ये बार बार समझाओ, जैसे ये बात मेरे में गहरी उतरी गई है, आप में भी गहरी उतर जाए।
कि ये बिल्कुल मेरे परमात्मा का भला है, मेरे मालिक का भला है। शाबाश, ये बार बार अपने मन में समझाइएगा ताकि मन ये पक्का कर ले, इसमें रब का क्या स्वार्थ है, मेरा ही स्वार्थ है। शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। तो ये अध्याय जरा ध्यान से कभी पढ़ लेना, ये हमारी बुद्धि खोल देता है, क्योंकि इसमें दलीलें दी गई हैं। दलीलें मतलब आर्गुमेंट दिए गए हैं। इसमें बच्चे जो बात कही गई ना, युक्ति युक्त। ऐसे कोई कहते चल बाजार चलिए, क्यों चलिए, ऐसे बाजार चलिए, अपनी मत मारी गई है। नहीं, मैंने कई चीजें लेनी है ना, तू तजर्बाकार है तो तू मुझे राय दे देना। अच्छा मैं चल दूंगा, ये बात बनी ना। ऐसे घूमना फिरना चली बाजार ना, पहले बता ना, मैंने कई चीजें लेनी, पहले यूं कहा करो चीजें लेनी है, तुझे बड़ा तजर्बा है इसलिए तू मेरे साथ चल। ये आपने पहले कहा चल बाजार चलिए, क्यों मत मारी गई हमारी, क्यों चले, पहले दलील दो। चौथा अध्याय पहले दलील दिखा, क्यों कर्म योगी बने, क्यों कर्म भगवान कहते, ये तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अच्छा, कई महापुरुषों ने पहले भी किया, सलफ के बुजुर्गों ने पाकर ये बात कि ये काम दुनिया में बहरी निजात भव सागर से तरने के, उन्होंने भी इस तरह कर्म किए। इसी तरह नेकी किए जाओ जहां को भलाई मिलेगी। दृष्टांत दिए पहले बुजुर्गों पूर्वजों ने, सलफ कहते बेटे पूर्वज, फोर फादर्स, उन पूर्वजों ने भी ऐसे कर्म, शुभ कर्म किए और भव सागर से तर गए। अब हम उनके बच्चे हैं, उन्हीं की तरह हम भी महाराज जी के लिए कर्म करके तर जाए। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। कई देवियां आपकी तरह हुई, सीता, जगत जननी सीता जी, पार्वती जी, हाँ दमयंती, हाँ गार्गी, हाँ मैत्रेयी, कात्यायनी, हाँ, इसी तरह करके वो भी तर गई। आओ फिर हम भी तर जाएं। ये ऐसे मन को समझाया करो कि मैं कोई अकेली थोड़ी स्मारक पे जा रही हूं, या अभी कई पहले भी तर गई, कई तर गए, कईया ने तर जाना कि ना जिन्ना तेरा नाम जपिया। मेरे दाता जो तेरी मार्ग पे बढ़ निकले, कई तर गए, अब हमारी बारी आ गई, हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे जा रहे हैं, हम भी तर जाएंगे। शाबाश। इसलिए रब ने एक नियम बनाया है, बड़ा आदमी जो बनाया सूल, उसे मैं और आप करेंगे कबूल। चौथे अध्याय इस तरह हमारी अकल खोल के हमें ज्यादा सियाना बना देता है तो ये भी कर्म योग, लेकिन मैंने अभी भी कहा था ज्ञान के आधार पर। बेटियों ये भी कर्म योग लेकिन ज्ञान के आधार पर है। तीसरा अध्याय भक्ति के आधार पर, भक्ति में प्रेम छलकता है। चौथे अध्याय में ज्ञान छलकता है, ज्ञान छलक रहा है। इसमें सोच समझ के, इसमें आपको दलीलें दी गई हैं। अच्छा, इसमें गहराई में उतारा गया आपको। अच्छा है ये भी कर्मयोग। हाँ जी जी जी, आहा। जैसे वो कर्म योग, जैसे तुलसीदास जी ने शुभ कर्म किए, लेकिन ये जो चौथी अध्याय के, वो तीसरे अध्याय के कर्म योग के, ये जो चौथे अध्याय के ज्ञान कर्म संन्यास, ये कैसे स्वामी जैसे जनक जी ने कर्म योगी बने। अच्छा, आजकल विवेकानंद देश विदेश में जाकर कर्म योग को 4 चांद लगा दिए। गुरुदेव जी ने देश विदेश में जाकर 4 चांद लगाए ज्ञान के आधार पर। कर्मयोगी 2 प्रकार के होते हैं ना, भक्ति प्रिय और कौन होते हैं, ज्ञान प्रिय। भक्ति प्रिय जिनको भक्ति प्यारी लगती है, और कई ऐसी जिनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, वो ज्ञान प्रिय बन जाते हैं। कर्मयोगी दोनों होते हैं, तुलसीदास सूरदास जी की तरह और विवेकानंद गुरुदेव महाराज जी की तरह, राजा जनक की तरह, सुखदेव की तरह। हा उनको भी तो हम कर्मयोगी, अपने प्रातः स्मरणीय देव ऋषि नारद जी की तरह कितना आप सेवा कर रहे हैं, आप जैसों की बड़ी भारी सेवा कर रहे हैं। वो ज्ञान भक्ति को लेकर के कर्मयोगी है। इसलिए चौथा अध्याय बड़ा कमाल का है। बड़े ये पहले 6 अध्याय कर्मयोग के है ना, हाँ, तो तीसरे में भक्ति प्रधानता हो गई और चौथे में ज्ञान प्रधानता हो गई। बेशक आजकल पढ़ाई का जमाना है, पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के करो। क्यों करूं मेरा भला, क्यों मैं दूसरों का भला करूं, दूसरे के भले से मेरा भला होगा। क्योंकि जब दुनिया बनी और दुनिया में ऋषि बने और ऋषियों ने घोर तप किया और अनुभव किया, तो कई जयकारे अपने अनुभव के लगा, जो अनुभव किया, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा।
अगर हम भला करेंगे तो हमारा ही भला होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। इसी को आजकल न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कह दिया। बेटे फिजिक्स का मोशन का चैप्टर है, उसका थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। बिल्कुल वही नियम जो ऋषियों ने अनुभव किया था, न्यूटन ने आजकल के शब्दों में कह दिया। एक्शन का रिएक्शन होता है और वो आमने सामने बराबर होता है। शाबाश, ये अटल नियम है। अटल तो अगर मैं भला कर रहा हूं तो किसी का भला नहीं कर रहा। चौथा अध्याय ये कहता है नालायक तू किसी का भला नहीं कर रहा, प्रतिक्रिया में तू अपने ही भला कर रहा। अगर कोई बुरा करता है तो प्रतिक्रिया में वो अपने ही बुरा कर रहा। कुछ दिन के बाद उसका भी घर का नाश होगा। हाय, ये हम कहते हैं मैं भलाई करता हूं, क्या भलाई? अपनी भलाई करता हूं। अगर हमने दूसरों को कुछ भला किया तो रिएक्शन रूप में हमारा भला हुआ, भगवान हमारे पर खुश हो गए, भगवान हमारे पर प्रसन्न हो गए। वाह रे चौथे अध्याय, वाह। तीसरे अध्याय में ये बात नहीं आती, ये केवल चौथे अध्याय में आती। क्यों करें ये? ऐसा करने से क्या होगा? जवाब देते हैं मेरे प्रभु, हमारे इष्ट देव जी इसका उत्तर दे रही है। भाई तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तेरा भविष्य शानदार हो जाएगा, आवागमन के चक्कर से तू हमेशा के लिए छूट जाएगा। करो, आप प्रश्न करते जाओ। चौथा अध्याय आपका घर पूरा करता है। आप शंका करो सही, आपकी समाधान पूरा तरह चौथा अध्याय करते। इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास। फिर क्या कहा? ज्ञान के आधार पर कर्म कर, लेकिन कर्म करके संन्यास प्रभु के चरणों में छोड़ दो। जैसे अभी आपने पावन हुतियां निकाली, तुम्हें आप आए थे, जरा हाथ लगा दो। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? भाई मुंह से ये कहते जाओ तेरी वस्तु तेरे अर्पण। ये हमारा हिंदू धर्म का है। भले कर्म किए और ये नहीं कि मैंने किया, प्रभु ताकत आपने दी, मुझसे करवा लिया, आप तेरे चरणों में समर्पित। ये होता है संन्यास। ये होता है भले कर्म को करके प्रभु के चरणों में समर्पण करो। तो ये अहंकार ना बढ़ जाए, मैं पर ना बढ़ जाए, ईगो ना आ जाए। आपने शक्ति दी है, आप ही में पाठ पढ़ा रहे हो, दरअसल होती है मेरी दाद, ये आपकी बख्शिश थी। आपने मुझे बुद्धि में, मन में, तन में ताकत दी, तो मुझसे कोई भला कर्म हो गया तो मैं आपके चरणों में समर्पण क्यों न करूं? जैसे बच्चे की तनख्वाह है, कोई 6,500 ले आता है, माँ गली से बोलता है, ए माँ तू आ जा मेरे पास। पुत्र आ गया, झोली कर माँ। क्या? आज मुझे वेतन मिला है, अब मुझे महीने की तनख्वाह मिली है। पुत्र, माँ जी झोली करो। ऐसे मेरे एक बच्चा है, माँ अपनी ऊपर कपड़ा उतरी है, वस्त्र फैलाती है, ले माँ। पुत्र तू सारी मुझे दे देता है। माँ मैं तो लल्ला टटिया करने वाला था, पेशाब करने वाला था, उल्टी करने वाला था, ये सारे तूने तो योग बनाए। शाबाश, ऐसे पुत्र पर भगवान बड़े खुश होते होंगे। मैं तो प्रणाली चलाता था, कभी पेशाब तेरे आंचल में कर दिया, कभी तू सोई पड़ी थी मैंने शौच कर दिया, कभी कुछ कर, मैं तो रम, कभी मैं दूध पिलाया तो हजम नहीं हुआ तो मैंने उल्टी कार छोड़ी। मैं तो वो यमला कमला था। तूने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, इतना सुंदर बना करके। ये कमाई मेरी है, थप्पड़ मार मार के अपने गालों को लाल ना कर दूं। तूने मुझे योग्य बनाया मेरी माँ, तो जो मैं कमाई करूंगा तेरी झोली में। अब लगाइए, अनुमान कीजिए उस माँ के अंदर का हाल क्या होगा। ऐसी मेरी मैया का पुत्र को ऐसे आज्ञाकारी देखकर कितनी गद होती होगी और रोम रोम से उसे आशीर्वाद देती होगी। भला मुझे शुभ भावनाएं कैसी दी जाती है। माँ ये तेरा है, तो माँ जब मुझे जरूरत होगी माँ जी मैं आपसे ले लूंगा। मुझे आपसे मांगने में बड़ी खुशी होती है। हाय मेरे पुत्र, तेरे जैसे लाल भगवान हर एक को दे। कितनी खुश माँ। इसी तरह अगर हम एकांत में बैठ के सोचे, बुद्धि में ताकत भगवान ने दी, मन में सोचने की ताकत भगवान ने दी, तन के एक एक कर्म करने की शक्ति भगवान दे रही है। फिर जो भी हम शुभ कर्म करें क्यों ना अपने प्रभु रूपी पिता की झोली में डाल दें। यही हमारे यहाँ ऋषि व्यास जी ने पढ़ाया, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, कृष्ण अर्पणम अस्तु। ये नई गीता ही छपी है, इसके अगर पीछे खोलेंगे ये देखिए चरणों में गिरा पड़ा है भगवान का प्यारा, और नीचे छपा दिया हमने श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दोगे क्या। हमारे धर्म की ये है, अहंकार तोड़ने के लिए और भगवान के नजदीक जाने के लिए श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। मेरे प्रभु आपके चरणों में समर्पित
ये ज्ञान कर्म से है। अपने आप को संन्यास कर देना। नालायक आदमी करती है तो वाह मैंने कमाओ तो कोई छप्पर फाड़ के रख देगा। हंकारी आदमी, गंदे आदमी, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह और शकुनी की तरह गंदे व्यक्ति आज अपने पर लेंगे। हालांकि शक्ति भगवान दे रहे हैं, ताकत मेरे प्रभु दे रही है। देवी देवता को मनाने वालों को ही भगवान ने बड़ा शर्मिंदा किया। क्या जिसे देवता मान ले तेरी मर्जी, तू मुझे नहीं मानता ना मान। भगवान कहती है तू मुझे इष्ट देव नहीं मानता, सारी दुनिया का बनाने वाला नहीं मानता, तेरी मर्जी ना मान। कैसे कैसे तरीके से कह रही है, जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरी। देवता से जो कुछ तो प्राप्त करेगा, हाँ उस शक्ति तो देवता को मैंने दी है। ये श्लोक एकांत में बैठ के जरा अपनी मूर्खता पर रोने योग्य है। वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी ही दात। इन्होंने हमें देवताओं का गुलाम बना दिया। जराते देवता जराते होना चाहिए था अपने नारायण जी के लिए, अपने इष्टदेव के लिए। देवता को शक्ति देने वाले कौन है? नारायण जी सर्वशक्तिमान। तो हमें पुजारी जड़ का बनना चाहिए, ना कि टहनियों का, पत्तों का। हाँ, अब ये वो बताया तो उनके घर नहीं चलते, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। अगर असल बात बता दे तो ध्यान दो मेरी बच्चे, ध्यान दो। चौथे अध्याय हमारी कितनी मदद कर रहा है। खोलो अपनी बुद्धि और कर्म करो, संन्यास भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। आय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। एक एक अध्याय का सार बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक एक अध्याय को जरा खोलने जा रहा हूं ताकि भगवान का जो कल्याणकारी फरमान है वो हमारे मन में बैठ जाए और फिर हम लाभ उठाते रहे। हम अच्छी तरह एक एक अध्याय का नाम भी याद होनी चाहिए आपको। जैसे घर में बहन भाइयों का नाम होता है, इस तरह ये तो हमारी जान प्राण है गीता जी, तो इसलिए इनके एक एक अध्याय का नाम, क्योंकि नाम में ही सब कुछ आ जाता है। यथा नाम तथा, जैसे अध्याय का जैसा नाम है वैसे ही विस्तार किया मेरे भगवान ने आगे उसी अध्याय में। वाह मेरे दाता वाह। फिर संन्यास से भी याद रखना, ज्ञान कर्म, ज्ञान के आधार पर कर्म योग किया, संन्यास भगवान के चरणों में समर्पित। संन्यास का मतलब त्याग, संन्यास का मतलब रिनाउंस कर देना, तर्क कर देना, त्याग कर देना कि ना मेरी बात दाता। जैसे अच्छा पुत्र जो कुछ कमा के लाता है मां के चरणों में झोली में डाल ले। मां मैं तो मां मलमूत्र से फेंकने वाला था, गंद देने वाला, ये तूने मुझे योग बनाया, इतना पढ़ा दिया, दिखा दिया, अंबाला से कहां का तूने मुझे भेजा, इतना मुझे दाना बनाया, तूने बनाया ना मां। तेने ज्ञान अपने गिरवी रखवा दिए और गिरवी रखवा के तूने मेरे पर 20-25 हजार रुपया लगा दिया। और तब मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया। हाँ मेरे पुत्र, मैं कभी भूल सकता हूं मां? इसी तरह आप भगवान को कहे, भगवान ये सब कुछ आपने दिया है, ये सब कुछ आपने किया। आपने मां के पेट में शरीर बनाया, आपने रगों नाड़ियों रेशों में खून चलाया, आपने मेरी बुद्धि में मुझे समझ दी, मेरे मन में उच्च विचार भरे, मेरे एक एक अंग को इतना आपने एक्टिव और स्मार्ट बनाया। आप ही ने बनाया ना प्रभु। ये मैं कैसे समझता हुआ आंखें बंद कर लूं? ये सूझबूझ तो मुझे आपने दी है मेरे प्रभु। अब मैं जो कुछ भी करूंगा आपके चरणों में समर्पित करूं। ये ज्ञान से तीसरे अध्याय वाला ये नहीं सोचेगा जैसे मैं आपको चौथे अध्याय के अनुसार तो वो तो कर, बस मुझे आज्ञा मिली है कि फकत मेरी खातर तू तो जो काम करेगा भगवान को वो भी तर जाएगा, कोई शक नहीं, लेकिन वो जरा भोला भाला है। तीसरे अध्याय के भक्त को क्या बोलती है? बंद गोभी, बंद गोभी, बंद गोभी। चौथे अध्याय के भक्त को बोलती है फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी। ये चुस्त है, होशियार है, दलील लेता है, अकल को खुद तार तो ये भी जाएगा, लेकिन ये जरा बुद्धि खुली हुई है, वो शायद औरों को ना तार सके। चौथे अध्याय का कर्मयोगी अनेकों को तार देगा, क्योंकि इसकी बुद्धि खुल गई। जिनकी बुद्धि खुल जाती है वो अनेकों को समझा देती है। बुद्धि खुल गई और अनेकों को समझा देती है। हमारे भारत में एक बड़ा प्यारा शब्द है तरन तारन, तरन तारन। वो तरते भी हैं किश्ती की तरह, और किश्ती अपने अंदर बिठा के परले पार कईयों को ले जाती है। किश्ती खुद भी परले पार जाती है, लेकिन अपने में बिठा के अनेकों को ले जाते हैं। हमारे देश में ये महापुरुषों ने कहा क्या नाम बेड़ी संत मला,
नाम जो भगवान का है वो तो बेड़ी का काम करता है। और संत होती है मलाह, पार लगावन खा मखा है खाए। नाम बेड़ी, संत मलाह, पार लगावन खा मखा उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो तरती है तार के चले जाती है। चौथा अध्याय मैंने आधा बता दिया, आधा कल से रखा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल करना मेरे दयालु कृपालु इष्टदेव, हार्दिक धन्यवाद।